हेलो गाइस, फाइनली वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के एक बेहतरीन से टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल एडू प्लैनेट। सो आज के इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसको डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर का जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी is the flow of charges. Electricity is the flow of charges. इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ चार्ज है। जहाँ पर भी चार्ज फ्लो करते हैं इसका मतलब वहाँ पर करंट जनरेट हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें चार्ज की तो हम जानते हैं चार्ज जनरली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देख लेते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं इट इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ द सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। सो इट इज secondary energy source। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी किसी सोर्स के थ्रू जनरेट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसा एनर्जी का सोर्स होगा जो कि प्राइमरी होगा। ठीक है, उस सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। सोर्स which means it is the conversion of we get it from the conversion of other source of energy। अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी और सोर्स से, किसी अन्य स्रोत से जनरेट की जा सकती है। इट इज लाइक कोल। कोल क्या है? कोयला क्या है? इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या हो सकता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? न्यूक्लियर पावर। ये क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और क्या हो सकते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑयल क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब कोल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ऑयल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं नेचुरल गैसेस। ठीक है, जो नेचुरल गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस, इनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब को क्या कहते हैं? these all known to be primary source of energy। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बात कर लेते हैं
इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार। इलेक्ट्रिसिटी जनरली टू टाइप्स के होते हैं, इट इज जनरली टू टाइप। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो सेकेंड टाइप है उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जरा बात कर लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब क्या होता है, चार्ज। मतलब ऐसे चार्ज जो कि रेस्ट में हो, ऐसे चार्ज जो कि रेस्ट में हो, उनको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये पाए कहाँ जाते हैं, जैसे कॉम्ब, रब्ड थ्रू हेयर, ड्राई हेयर। जब हम बालों में, ड्राई हेयर्स में कॉम्ब को रब्ड करते हैं तो हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वहाँ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब अगर हमारे पास ये प्लास्टिक कॉम्ब है तो ये जो कॉम्ब होता है ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन जब ये बाल हेयर में रब्ड किया जाता है तो ये मैक्सिमम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो ड्राई हेयर्स होते हैं दैट एक्वायर्स मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज। जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स एक्वायर्स मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है, इसको जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ये कॉम्ब होता है, जो प्लास्टिक होता है, वो कैसा मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। और इंसुलेटिंग मटेरियल होने के नाते ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो चार्ज कहें या फिर इलेक्ट्रॉन कहें, जो चार्ज होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इसीलिए ये स्टैटिक रह जाता है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। रीज़न क्या होता है, ये जो चार्जेस होते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अगर ये एनर्जी का ट्रांसफ़र करते तो अगर हम कॉम्ब करते हैं तो उस टाइम हमें ज़ोरों का झटका लगता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर करंट का मतलब जो होता है वो होता है मोशन। करंट का जो मतलब होता है, जो हिंदी मीनिंग कह सकते हैं या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं, तो मोशन। करंट का मतलब क्या होता है, मोशन, और चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। तो ऐसा कोई मटेरियल जिसमें चार्जेस जो हैं वो मोशन में हों, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें जो चार्जेस हों वो मोशन में हों, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम भी ना कह करके अगर हम बेहतरीन मोशन की बात करें, जो इलेक्ट्रिक या फिर जो करंट का फ्लो करने वाला है, वो गोल्ड हो गया, ठीक है, और कॉपर हो गया है, ठीक है। एल्युमिनियम भी है, गुड कंडक्टर ही है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इसमें करंट बहुत ही रैपिडली फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक और करंट। ये करंट का फ्लो किसी में
होता है और करंट का फ्लो किसी मटेरियल में नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो हम अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये जो होता है ये प्लास्टिक की बात करें तो ये प्लास्टिक में जो होता है वो रेस्ट में रह जाते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट में रह जाते हैं। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। और ये जो करंट है जिसमें चार्ज फ्लो करता है वो कैसे मटेरियल हो गए? वो कंडक्टिंग मटेरियल हो गए। तो अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि डिफरेंस क्या होता है इंसुलेटिंग मटेरियल में और कंडक्टिंग मटेरियल में, तो एक बेहतरीन सा एग्जांपल आपको देते हैं। और उस एग्जांपल को देने से पहले एक और चीज़ बता दें आपको कि जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं, उनके जो एटम्स, क्योंकि हम जानते हैं सारी चीज़ें जो भी बनी हुई हैं दैट ऑल द थिंग्स आर मेड बाय द स्मॉल एटम्स, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इनका जो एटम होता है, एटम्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल, जो कंडक्टिंग मटेरियल के जो एटम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू इंसुलेटिंग। तो जरा इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लार्ज लिख ले रहे हैं, लार्ज, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसके सेल हैं, कक्षक हैं, ठीक। और ये बात कर लेते हैं कंडक्टिंग मटेरियल के, जो कंडक्टिंग मटेरियल के जो एटम हैं वो लार्जर होते हैं। इनका जो ये न्यूक्लियस है यहाँ है, ये इनका सेल है, ये कक्षक है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर बता दें कि जो इंसुलेटिंग होता है वो एक वाइफ की तरह होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंडक्टिंग होता है, जो कंडक्टर होता है वो गर्लफ्रेंड की तरह, जीएफ की तरह होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर ये न्यूक्लियस है मतलब ये किसके लिए है? इंसुलेटिंग के लिए, इंसुलेटर के लिए। तो यहाँ पर ये वाइफ होगी, ठीक है, वाइफ होंगी। तो इनके पास में अगर आप हैं, ठीक, इनके पास में अगर हैं तो आप फुल कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है, फुल कंट्रोल में रहेंगे। आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन उनके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकते हैं। और अगर बात कर लेते हैं कंडक्टिंग की, ठीक है, आप इनसे, वाइफ से कितनी भी दूरी बढ़ा लो, लेकिन आप इनसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन अगर बात करते हैं जीएफ की, तो यहाँ पर ये जीएफ है और ये यहाँ पर जो चार्जेस हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कहें, अगर थोड़ा सा भी दूरी बढ़ा, थोड़ा सा भी अनबन हुआ तो यहाँ से आप निकल कर फ्री हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप निकल कर फ्री हो सकते हैं। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ेगा, मतलब एटम की साइज़ बढ़ेंगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के मोशन में आ जाएंगे तो वहाँ पर करंट का फ्लो होगा, या फिर कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होने लगेगा, उसकी वजह से करंट का फ्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये एटम का साइज़ है, इंसुलेटिंग मटेरियल का जो एटम का साइज़ है वो छोटा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल की, या फिर जो कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस हैं उनकी, तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। और जब ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है या फिर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। और ये कैसा काम करता है? ये कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के डेफिनेशन के बारे में। सो कंडक्टर, अ कंडक्टर इज अ मटेरियल विच कंटेन अ मूवेबल चार्ज
दैट इज कंडक्टर अलाउज करंट टू फ्लो ईजिली थ्रू इट। इट मीन्स जो कंडक्टर होता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो चार्जेस हैं वो उनको ईजिली अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये कंडक्टर है। साथ ही साथ अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर डज नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू इनसाइड, या फिर इनसाइड या आउटसाइड डजंट मैटर। एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल विच डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री ही नहीं होते हैं, मतलब जो चार्ज हैं, ठीक है, वो फ्री ही नहीं होते हैं, तो वो अलाउ कहाँ से करेंगे, ठीक है। अगर इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा हम बात कर लें कंडक्टर और इंसुलेटर के, तो ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है यहाँ पर कि अगर जो कंडक्टर है इसके जो एटम्स होते हैं वो बेसिकली लार्ज होते हैं एज़ कंपेयर टू इंसुलेटर। तो जो ये एटम हैं इनके अंदर, जो कंडक्टर का जो एटम है इनके अंदर कोई न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और उस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इसके जो सेल हैं, जो कक्षक हैं, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस एटम की अगर साइज़ बड़ी होगी, अगर इस सेंटर से, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो चार्ज है इनके बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो लेस होगा, ठीक है, मिनिमम होगा। और अगर हम कोई भी यहाँ पर छोटा सा फोर्स इसको दे दें, ठीक है, छोटा सा फोर्स देकर इसको खींचें तो ये इजीली, बहुत ही आसानी से ब्रेक होकर के बाहर चला आएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के एटम के, तो ये एटम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कंपेयर टू कंडक्टर। तो इसका जो न्यूक्लियस है उससे जो इनके इलेक्ट्रॉन है या फिर जो चार्जेस हैं ये थोड़ा डिस्टेंस कम होता है इनके बीच का, ठीक है। तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये फ्री नहीं हो पाते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ये टूट करके बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, इनके जो चार्जेस हैं। इसीलिए ये इंसुलेटर होता है और ये कंडक्टर होता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।